तो बजिंग स्टॉक में सबसे पहला नाम तो ऑब्वियसली एशियन पेंट्स ही है, जहां पर आज तेज बिकवाली देखने को मिल रही है। 3-4% नीचे आ चुका है। थोड़ी पहले हम सुगंधा मैम से इस पर बातचीत कर भी रहे थे। तो ब्रिजेश सर, अब आपकी राय भी चाहिए होगी मुझे, क्योंकि विष्णु गोयल साहब ने इस्तीफा दिया, जो ये कंपनी के एवीपी हैं, रिटेल सेल्स के हेड हैं। साथ ही साथ श्याम स्वामी साहब ने भी इस्तीफा दिया, जो कि वीपी हैं होम डेकोर स्पेस के। सो ये 2-3 बड़े इस्तीफे और शेयर ऑलरेडी बीटन डाउन है। आप क्या राय रखते हो कि क्या नियर टर्म बॉटम के आसपास आ गया एशियन पेंट्स, या अभी और प्रेशर रहेगा यहाँ पे? तो देखिए, 21 अक्टूबर के आसपास में सुमित जी आप डेली चार्ट को देखेंगे तो 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक करके वॉल्यूम के संग में इसने नीचे ट्रेड करना चालू किया। वो एक इंडिकेशन था कि जब कभी भी इंडाइसी या कोई स्टॉक अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता है तो वो दर्शाता है कि ये बेयर की ग्रिप में समथिंग इज रॉन्ग इन आइदर यू आर ट्रेडिंग इंडाइसी और आइदर यू आर ट्रेडिंग स्टॉक। तो ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव है। रही बात आज के सत्र की, तो 2282 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। पिछले स्विंग लोज भी ब्रेक किए थे, जो कि इसके 2630 के थे। उसके नीचे अगर मैं देखूं तो 2495 के थे। तो वो ब्रेक करके नीचे कर रहा है। तो अब यही रेजिस्टेंस की तरह प्ले आउट करेंगे। एक हल्का फुल्का एक सपोर्ट मिल रहा है उसको 2180 के आसपास में। वो एक सपोर्ट अगर होल्ड कर गया तो आप पुल बैक रैली देख सकते हैं, बट वो पुल बैक रैली दैट यूज टू एग्जिट रादर देन एंड होल्ड। तो 2180 का एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। 2495 और 2600 ये रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। और अगर 2180 को ब्रेक करके ये नीचे गया तो फिर आप मान के चलिए कि 1850 1870 तक के भी लेवल नीचे पे दिखा देता है। तो ट्रेंड नेगेटिव है, बशर्ते अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, और अजम्पशन ले रहा हूँ कि 1 से 2 साल का व्यू है, तभी आप इसमें हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। 1850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके, अगर इफ यू आर प्लेइंग फॉर 1 ईयर टू 2 ईयर, बट वो शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेंड नेगेटिव है। छोटी अवधि में, मध्यम अवधि में थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन अदरवाइज लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप बहुत ही स्लो क्वांटिटी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। IOL केमिकल 27 तारीख को एक बोर्ड बैठक है, और उस बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन के ऊपर फैसला हो सकता है। सुगंधा मैम, आज बढ़िया बज में भी आ गया स्टॉक, क्या करना चाहिए यहाँ पे? सुमित जी, आज के सेशन में ऑलरेडी 9% से के ज्यादा गेन्स हम देख रहे हैं। मुझे लग रहा है थोड़ा ये कंटिन्यू रहेंगे, बिकॉज वॉल्यूम्स भी हैं इसमें और इट्स ट्रेडिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। सो ये गेन्स मुझे लग रहा है अभी सस्टेन करेंगे। नियर टर्म पे टारगेट्स रहेंगे 475 के ऊपर। अगर ये स्टॉक सस्टेन करता है तो 520 तक की मूव देखने को मिल सकती है। सो अगर फ्रेश बाइंग का किसी का पर्सपेक्टिव है तो थोड़े से डिप्स पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 430 टू 431, बिकॉज आज के सेशन में ऑलरेडी गेन्स हैं। थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करें विद द स्टॉप लॉस ऑफ 400 ऑन द डाउन साइड, और हाई साइड में वही 475 फर्स्ट एंड देन 520 से 25 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओके। डोम्स एक और ऐसा नाम है, बढ़िया ऑल टाइम हाई पे शेयर कामकाज कर रहा था, अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन सडनली ब्रेक लगा क्योंकि कंपनी में फिला जो अपना स्टेक बेचेगा ब्लॉक डील के जरिए रफली 3% के आसपास हिस्सेदारी बेचेगा, और 2755 रुपये के दाम पर ये ब्लॉक होने का अनुमान, जिसके दम पर यह बिकवाली है। ब्रिजेश सर, क्या करना चाहिए डोम्स में? इतनी बढ़िया तेजी है तो प्रॉफिट टेकिंग तो आनी थी ऑब्वियसली, अब क्या करा जाए? तो डेली चार्ट और वीकली चार्ट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन में ये ट्रेड करता है, विच इज अगेन इंडिकेटिंग द पॉजिटिविटी। नो डाउट न्यूज आई है, उसका इम्पैक्ट स्टॉक को देखने को मिलेगा। बट अगर आप पिछले स्विंग लो देखेंगे तो लगभग 2575 के आसपास में आते हैं। उससे पहले 2700 2725 का अच्छा सपोर्ट है। इस समय अगर आप देखेंगे तो 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास में ट्रेड कर रहा है, 2917 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म का व्यू अगर है तो मैं यही बोलूँगा कि ये लेवल पे नहीं खरीदें। अगर ये 2750 के आसपास में मिलता है तब आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। 2550 का स्टॉप लॉस लेके चलें, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है तो लगभग 3100 से 3200 के आसपास में आ रहा है। और अगर किसी का व्यू लॉन्गर टर्म है, 6 महीने प्लस का टाइम फ्रेम है, तो 3700 से 3800 तक के भी टारगेट निकल के आ रहे हैं। तो ये लेवल पे ना खरीदें। 2750 के आसपास में अगर मिलता है तभी आप बाइंग करें 2550 का स्टॉप लॉस लेके। ओके। लुपिन और डॉक्टर रेड्डी दोनों एक साथ देखिए सुगंधा मैम, क्योंकि लुपिन में HIV की दवा को लेकर कुछ अप्रूवल आया US FDA की तरफ से, और डॉक्टर रेड्डीज में एक नोमुरा की रिपोर्ट आई है 1500 रुपये के टारगेट्स के लिए। वैल्यू बाय तो ज़्यादा बेटर ऑब्वियसली डॉक्टर रेड्डी था, लेकिन दोनों में अच्छा मोमेंटम है, क्या करना चाहिए? सुमित जी, आज के लिए मेरी टॉपिक भी लुपिन रहेगी। आज सारे फार्मा स्टॉक्स में अगर हम देखें तो अच्छे गेन्स दिख रहे हैं। सो लुपिन में मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी 2100 के लेवल तक बाइंग करें, थोड़ा सा डिप्स पे वेट करें। डिप्स की 2100 पे एंट्री कर सकते हैं। 1970 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2350 तक के टारगेट्स रहेंगे।
एंड एज अ डिस्क्लोजर डॉक्टर रेड्डी हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, सो मुझे लग रहा है डॉक्टर रेड्डी में भी यहाँ से फर्दर गेन्स देखने को मिल सकते हैं, सो इसमें भी बाइंग की जा सकती है ऑन स्मॉल डिप्स। आई जस्ट टॉक अबाउट द लेवल्स एज वेल। जी सो इसमें भी आज के सेशन में हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं, थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करें, 1315 1310 के आसपास इसमें एंट्री की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेंगे 1225 ऑन द डाउन साइड और हाई साइड में 1440 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जल्दी ही एक फर्दर अपसाइड दिखाएगा, सो थोड़े से डिप्स की वेट करें, एंट्री की जा सकती है। ओके थोड़ी गिरावट का वेट करें और एंट्री किया जा सकता है, लेकिन लुपिन तो ऑलरेडी एक टॉप पिक के तौर पे सुगंधा मैम वैसे भी चुन चुकी हैं। गुलशन पॉली आमतौर पर इसका जिक्र कम होता है, लेकिन स्टॉक में 3-4% का अपसाइड है। असम सरकार से पीएलआई को अप्रूवल आया है और 2 रुपये पर लीटर के आसपास का एक अप्रूवल मिला है, 3 साल के लिए अप्रूवल है। ब्रिजेश सर, अगर आप ट्रैक कर पा रहे हैं इस पर क्या करना चाहिए? तो वीकली चार्ट को अगर आप देखिए तो एक ये रेंज में कारोबार कर रहा है, लगभग 160 के आसपास में नीचे का एक सपोर्ट है, उसके बाद में ऊपर में देखेंगे तो 274 के आसपास में सपोर्ट है। नो डाउट आज के सत्र में अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम में तो ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही बंद होने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है एज अ कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं या मीन डिविजन रेशियो के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो 170 के आसपास में अगर ये स्टॉक ट्रेड करेगा तब आप बाइंग करें, 160 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके चलें, और जो पुल बैक रैली आएगी वो लगभग इसको 200 रुपया पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 220 रुपये का लेके चल सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में बाइंग की सलाह तो नहीं दूंगा, फ्रेश बाइंग 170 पे ही बाइंग करें, सो दैट आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। अच्छा ब्रिजेश सर, एक बारी मोतीलाल ओसवाल को और देखना, आज एक ब्रोकरेज हाउस का नोट भी आया है, 1200 रुपये के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी कर चलने की राय दी है, उसको आप कैसे रीड कर रहे हो? सो देखिए, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम अगर चार्ट देखें तो एक पैराबोलिक कर्व फॉर्मेशन होता है जो कि एक बुलिशनेस दर्शाता है, और जब कभी भी ऐसा फॉर्मेशन होता है और वॉल्यूम के संग में होता है तो इंडिकेशन है कि ये स्ट्रॉन्ग हैंड एक्यूमुलेट कर चुके हैं। और खासकर मैं आपको वीकली चार्ट में ये बताना चाहूँगा कि अगर आप 14 अक्टूबर की कैंडल स्टिक्स को देखें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स है जिसमें 806 का लो है और 1064 का हाई है, और वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। तो आप पहले तो ये मान के चलें कि 800 का एक अच्छा सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। इस समय 963 के आसपास में चल रहा है। बाइंग का लेवल क्या रहेगा, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये 920 के आसपास में मिलता है तो अब आप उसमें बाइंग कर सकते हैं, 800 का स्टॉप लॉस। और जो टारगेट आप बता रहे हैं कि 1200 रुपये का टारगेट है, तो 1200 का तो नहीं कहूँगा, पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो लगभग 1130 का निकल के आ रहा है, और जो दूसरा टारगेट है वो लगभग 1250 का निकल के आ रहा है टेक्निकल के लिहाज से। तो चलिए, तो ये तो लेवल पे नहीं, 920 पे बाइंग। चलिए, तो दिन भर के आज जो बजिंग स्टॉक थे, खबरें, ट्रिगर, उन सब पे हमने चर्चा की। तो बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।